अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज उसी मौजू पर बात करेंगे जिस मौजू पर हमने गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद और मीरपुर ख़ास शहर के लोगों से बात की थी। जी, मैं बात कर रहा हूँ नए सूबों के क़याम के हवाले से। आज हम कराची वालों की राय जानना चाहते हैं कि क्या कराची के लोग नए सूबों की हिमायत में हैं या फिर नहीं। क्या वो समझते हैं कि नए सूबे बनने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकेगी। कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को क्या नया सूबा बनना चाहिए। एक आम आदमी क्या सोचता है, कराची के लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से नए सूबों के बनने या नए बनने से असरात मुरतब होते हैं, इन तमाम तर पहलुओं पे बात करते हैं। आजकल ख़बरें चल रही हैं, हर कोई इस हवाले से बात कर रहा है। असल में लोगों को आप उनके बुनियादी हुकूक इसी हालत में दे दें 4 सूबों में तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, उनको बुनियादी हुकूक का ही नहीं पता। हाँ। अब ये नए नए शोशे छोड़े जाते हैं कि सूबे बने और ये बने और वो, इससे कोई मगर फायदा नहीं है। टेक्निकली वो इसकी एक दलील देते हैं। टेक्निकल दलील ये देते हैं कि जितनी निचली सतह पर और जितने माइक्रो मैनेजमेंट की जाएगी उतना लोगों को सरकारी सहूलियात हासिल करने में आसानी होगी। 4 सूबे कम हैं। हमारे पाकिस्तान के अतराफ़ में जो दीगर ममालिक हैं, दर्जनों सूबे हैं वहाँ पर, इंडिया में, भारत में, चीन में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में। वो तो इन्होंने अभी ये भुट्टो साहब का ही था मेरे ख्याल से आइन के 2 करोड़ जिस जगह अवाम होगी वहाँ आप सूबा बना ले। ये सब बस मैंने कहा ना, ये शोशे हैं। आप इन लोगों को उनके बुनियादी हुकूक दे दीजिए। ये अवाम को पता है कुछ भी नहीं होना है, सब बस दिखावा है। ये आज से नहीं, कब से बोला जा रहा है। आफाक अहमद भी बोल रहे थे और भी कई लोग बोल अब रहे तो थे। वफाकी वजीर और कुछ ऐसे लोगों की जानिब से भी इस तरह के बयानात सामने आए। मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैंने कहा ना, बस शर्त एक ही है कि आप लोगों को हुकूक दे दीजिए, अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। सवाल ये, आजकल ख़बरों में एक ख़बर बड़ी गर्म चल रही है और वो ख़बर ये है कि सिंध में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। हाँ, बनने चाहिए, कोई मसला नहीं है। बनने चाहिए, बिल्कुल बनने उसका चाहिए। फ़ायदा बताएं। बहुत फ़ायदा है। जैसे ये जो यहाँ लूट मार मची हुई है, कम से कम ये तो कम हो जाएगी। आप अपने इलाके का आदमी होगा तो उसको पकड़ तो सकते हैं कि कहाँ है भाई, क्या हुआ, क्यों नहीं किया ये। तो फिर यहाँ जब वो बहुत ज़रूरी है होना, सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। आजकल सूबों की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, एक बार फिर, जो कि कई दफ़ा उठ चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि भाई इस दफ़ा बाकायदा सूबे बनाने की तैयारी की जा रही है और सूबों की अब ज़रूरत है, नागुज़ीर हो गए सूबे बनाने चाहिए। देखें जी, हम तो सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए ये तो बड़े सियासतदानों का है, लेकिन हम जो हालत देख रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, अब यहीं मरने के करीब आ गए हैं, तो हालात तो ऐसे ही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त नज़र नहीं आती। नहीं आती। तो क्या सूबे बनने से आप समझते हैं कुछ बेहतरी आ जाएगी? क्योंकि माइक्रो लेवल पे चला जाएगा ना। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ होती है ना, वहाँ हर जगह बेहतरी आने लगती है छोटी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एडमिनिस्ट्रेशन जितनी शॉर्ट होगी उतना जितने भी वर्कर होंगे या वो काउंसलर तो वगैरह मैं आपका जवाब हाँ समझूं, फिर आप तो इनडायरेक्टली यही बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ख्याल है। ऐसा ही है। तो जहाँ सूबे ज़्यादा बने हुए हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर है। तो यहाँ एक ही जगह इकट्ठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं हो रही है या मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रही है। अगर बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी और हम सब आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचने लग जाएगा। हमारा फ़ायदा यही है कि हमारे रोड अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, तालीम अच्छी मिले, सेहत का निज़ाम बेहतर हो, पानी की आसानी हो, बिजली की आसानी हो। इसका एक छोटा सा तजर्बा जो हुआ था, ये जब नाजिम सिस्टम था तो कुछ बेहतरी थी मेरा ख्याल है। तो अगर जितना निचले लेवल तक इख्तियारात होंगे उतना आवाम को फ़ायदा होगा। अगर ये इस तरह होता है वो, लेकिन बात तो नीयत की है ना, कि बनाने में नीयत अगर ये वाकई है कि भाई नीचे फ़ायदा पहुँचे तो बिस्मिल्लाह। और अगर नीयत सही नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। फिर नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। सूबा होना चाहिए, बिल्कुल मस्जिद होने चाहिए, सूबा होना चाहिए, सूबे होने चाहिए। कराची सूबा तो बनना चाहिए, कराची सूबा बनना चाहिए। और बाकी जैसे बड़े डिवीजन्स और जो हैं सिंध के, जैसे लाड़काना है, मीरपुर ख़ास है, हैदराबाद है, सक्खर है, बिल्कुल बनना चाहिए। सबका हक है, सूबे बनना चाहिए, इस तरह हक मिलेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा कि हमारी रसाई होगी अफसरान तक, और नौकरियां मिलेंगी, सारे मामला ठीक होंगे, कंट्रोल में होगा, कोई बात कर सकता है, आदमी पूछ सकता है। अभी जो इतना बड़ा सूबा है इसमें किससे बात करेंगे, किसके पास जाएंगे?
कोई बोला यहाँ का हक खा रहा है, कोई वहाँ का खा रहा है। चलो ये अपना सूबा होगा, सबका अपने अपने होंगे। जितना छोटे लेवल पे मामला होंगे उतना ज़्यादा लोगों की रसाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक वो है। हमारी रसाई होगी, हम बात कर सकेंगे अपने मिनिस्टर से, अफसरान से। ऐसे तो मिलना ही मुश्किल है, पूरा सिंध है। कराची सूबा होगा तो आसानी एक सीएम कैसे 5-6 करोड़ लोगों से मिलेगा? सिंध भर की आबादी है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। एक गवर्नर कैसे बाकी सबसे मिल नहीं मिल सकता है? सकता, नहीं मिल सकता, नौकरी के बस्ते में। सर बनने चाहिए सर सब। अच्छा, बिल्कुल। ये जो भाई ने वजह बताई, जो फ़ायदा बताया, इसके अलावा और कोई फ़ायदा जहन में आता? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलेंगी आपको। अच्छा, वो सारे क्या है? काम होंगे, रोड बनेंगे, सब कुछ होगा। हाँ। इतना बड़ा सीन है, नहीं काम हो पाते। सुबह से ये होगा कि सारे काम होंगे इंशाल्लाह। सूबे से काम हाँ होंगे? हाँ बिल्कुल काम तो है। कितने मजीद सूबे बन सकते हैं सिंध के अंदर? सिंध के अंदर सक्कर सूबा भी बनना चाहिए, कराची सूबा तो बनना ही चाहिए। अच्छा, 2-3 सूबे बनने चाहिए। ठीक है। और अगर सूबा बन जाता है और सूबा बनने के बाद भी हुकूमत उन्हीं पार्टीज़ की रहती है जिन पार्टीज़ पर आप तनकीद कर रहे हैं अभी, तो फिर नहीं, नए चेहरे आने चाहिए। फिर नए चेहरे आने चाहिए या आएंगे? आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे, आएंगे। ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, पाकिस्तान मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। नो डाउट। हर किस्म की मादनियात यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो सूबों की आवाज़ उठाई गई है, जी जी, ये बिल्कुल दुरुस्त उठाई गई है। दुरुस्त उठाई गई है। बिल्कुल दुरुस्त उठाई गई है। सूबे अच्छा। बनने चाहिए कम से कम, हाँ 2 नहीं, हाँ, 12 सूबे बनने चाहिए पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में। मतलब 12 और 4 16। बिल्कुल 4 तो हैं। बिल्कुल बनने चाहिए। सूबा बनने से फ़ायदा क्या होगा? सूबा बनने से फायदा ये होगा कि हर बंदा अपने तरीके से अपने अपने इलाकों में जाएगा, अपने जो जाना चाहे। ठीक है। पाकिस्तान तो एक है पाकिस्तान तो एक है, और पाकिस्तान एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी आगे पीछे जमीन का चला टुकड़ा जाएगा। ना आगे होगा ना पीछे होगा, एक ही रहेगा। ठीक है, फ़ायदा होगा बहरहाल। बहरहाल बहुत फायदा होगा और उससे जो है माशियात तरक्की और उसके साथ रोजगार बढ़ जाएगा। नए सूबों की ज़रूरत है क्या हमारे निज़ाम बिल्कुल है, को? ज़रूरत क्यों नहीं है हमें। अच्छा, उसकी वजह बताएं। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली वजह तो बेरोज़गारी है। हाँ। कि हमारे लोग काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं। हाँ। एमए पास ग्रेजुएट, ये बात बैचलर बिल्कुल ठीक किए हुए, है, बिल्कुल ठीक है। सारे घर पे बैठे हुए हैं। हाँ तो अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात की जाए तो हाँ। बहुत ज़्यादा है। हाँ। एक सेमेस्टर 50,000 का है। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो सूबा बनना तो चाहिए। सूबा बनने से नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ज़रा कराची वालों से मुझे जानना ये है कि अगर सूबे बन जाते हैं आपको इसका क्या फ़ायदा होगा? कि पाकिस्तान को या सूबे सिंध को जिसमें हम रहते हैं, क्या मज़ीद सूबों की ज़रूरत है? बेशक है, क्यों नहीं है। अपने हुकूक हमारे लिए होना चाहिए। हाँ क्योंकि अगर हमारा लाज़मी बात है, हर इंसान के जो है, जैसे कि हाँ। हर मुल्क का इंसान अपने मुल्क को प्रमोट करता है, ठीक है। इसी तरह हमारा भी फ़र्ज़ है, अगर हमारा अपना शहर होगा हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी हमने की है, ठीक है ना। अभी वक्त आप मैं किसी सियासी तंजीम को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि आज से आप अगर 5-15 साल पहले चले जाएँ, 10 साल पहले चले जाएँ, तो जो कराची था आज वो कराची नहीं है। ठीक है। ठीक है। और जो आबादी हमारी जिस तरह नज़र आती थी और हमारे इलाके नज़र आते थे, कचरा उठता था, सफाई होती थी, ठीक है ना। आज इस दफ़ा कुर्बानी, अभी जो गुज़िश्ता दिनों कुर्बानी का जो गया है, तो उसमें मैंने नहीं देखा कहीं कचरा उठा है। क्यों नहीं उठा? क्योंकि एक तो हमारे लोग हैं ही नहीं। क्योंकि जब हमारे लोग होते हैं ना, हम एक इलाके में एक कम्युनिटी। आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि सूबा बनने से लोकल्स को, जो मकामी लोग हैं, उनको इख्तियार मिलेगा? नहीं, जो लोकल हमारे अपने यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं ना, उनको इख्तियार जब भी मिलेंगे जब वो यहाँ के होंगे। अभी आपको मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी सूबा बनने से लोकल्स जो हैं उनको इख्तियार मिलेगा, उनको ओहदे जो मिलेंगे। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं उनको जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि जो गैर लोग कहीं और से आ रहे हैं, दीगर जगहों से नाम लूँगा मैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सूबा बनने का मकसद ये नहीं है कि कराची सूबा बने? सूबा बनने का मकसद ये कुछ इलाकों को भी मिलाकर सूबा बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लाड़काना और सक्खर को मिला के बनाया जा सकता है। हाँ, बेशक हैदराबाद और कराची को मिला के बनाए और अच्छा। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। और हैदराबाद कराची के बीच में ठट्टा आता है, उसको भी शामिल अगर कर लिया जाए? हाँ, उसको भी
भी शामिल कोई करें, मसला नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम अपना रिजल्ट खुद देंगे, हम दिखाएंगे खुद। हाँ। ठीक है ना। अभी ये है कि मेजोरिटी जो है ना दीगर कौमों की ज़्यादा बढ़ गई है और उनके इख्तियारात उन्हीं के हाथ में। तो आप समझते हैं कौमियतों की बुनियाद पर सूबा बनना चाहिए कि जहाँ जिस कौम के लोग ज़्यादा हों वहाँ उस कौम का सूबा होना चाहिए? लाज़मी सी बात है, जो जहाँ का रिहायशी होगा वो उस जगह को साफ़ करेगा। मेरा अच्छा। घर है ना, तो मैं अपने घर को साफ़ रखूँगा। अच्छा। ऐसी मेरा शहर है तो मैं ही साफ़ रखूँगा। और इससे फ़ायदा होगा सूबा बनने से? बहुत फ़ायदा होगा। जब हमारे घर यहाँ हमारे मोहल्लों में सफाई होगी, काम होगा, इस चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम हर चीज़ को खुद मैनेज करेंगे, चाहे ट्रैफिक के हवाले से हो। हमारे अपने लोग होंगे ना हर जगह पे, यानी हाँ। अपने से मुराद जो यहाँ के अपने रिहायशी मकामी होंगे। वो कोई भी ज़ुबान बोलने वाला? कोई भी ज़बान हो जो यहाँ का मकामी हाँ। है, जिसके आबो अजदाद यहाँ रह रहे हैं, हाँ। वो, और जो अभी इंटीरियर सिंध से या दीगर जगहों से जो यहाँ आ रहे हैं, वो उनके लिए एक जैसे टेम्परेरी, जैसे किराएदार होते हैं ना, हाँ। वो अपना घर खाली किया और चले गए, अपना कमाया और चले गए। ओके, तो आप समझते हैं कि सिंध में वहाँ सूबों की ज़रूरत है जहाँ पर मकामी अफराद की अक्सरियत है और वहाँ पर इंतज़ामात कोई और संभाल रहा है। ऐसा ही है। अगर ऐसा हो जाए तो इससे वहाँ के लोकल्स को फ़ायदा हो सकता है। सर, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा। बिल्कुल करना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि कराची सूबा या बनेगा तो उससे ये होगा कि जो यहाँ की जो सन्नती जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि पूरे पाकिस्तान को 75% या 85% जो देता है, वो रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है। कराची शहर का क्या हाल हुआ आपके सामने ही है। कराची को वो शेयर नहीं मिल रहा है। कराची को वो जो कोई चीज़ मिली ही नहीं है। यहाँ का जो मकामी बच्चा है जो तालीम हासिल कर रहा है, इतनी महंगी तालीम है, वालिदैन अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर उनको कोई भी जो है ना यहाँ जॉब नहीं मिलती है। बाइकियाँ चला रहे हैं अच्छे तालीम याफ्ता लड़के। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक बेरोजगार हो गया हूँ, मुझे 1 साल हो गया है। ठीक है, इसी तरह जो है ना कितने लोग बेरोजगार हो गए, सिर्फ कराची के लोग। ठीक है, बाकी दूसरे मकान कराची में बेरोजगारी की शरह 12% के करीब पहुँच गई है अब। मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा पहुँचने ये आदादो शुमार सरकारी है जो रिपोर्ट हो गए। हाँ। सरकारी तो पता नहीं, वो कह रहे हैं कि जी अभी 18 करोड़ है। हाँ। जबकि हम 20 करोड़ से भी ऊपर पहुँचे हैं। हाँ। और 3 करोड़ तो कराची से भी आज़ाद। कराची की पॉपुलेशन 2 करोड़ है कागज में। कराची में आके लोग खा रहे हैं, हाँ। पी रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ है। पानी का कोई वो नहीं, इंतजाम नहीं है। ठीक है, गैस वो नहीं है। आप आके देखिए, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो आप बीइंग अ कराची आइट ये समझते हैं कि अगर कराची को एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया जाए या प्रोविंस बना दिया जाए तो जो इस शहर की काबिलियत है वो इस शहर को मिलेगी और उससे उस शहर के लोग जो है वो खुशहाल होंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल मिलेगी। जो बच्चा, जो बंदा यहाँ तालीम हासिल करेगा, जो पढ़ के बाहर मुल्क जा रहा है, कहीं और जा रहा है, जब देखिएगा कराची में सारे काम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बड़े बड़े सारे काम हो रहे हैं, तो वो यहाँ काम करेगा। फिर यहाँ का जो मुकामी बंदा होगा वो यहाँ के लोगों को, जैसे मेरा ये इलाका एरिया मलिर है, मैं यहाँ का बंदा हूँ, अगर मुझे कोई वोट देगा तो मुझे लोग पकड़ेंगे, गलत काम करूँगा। हो सकता है अगर सूबा बन जाए फिर जिस जगह आप इसको इलाका कह रहे हैं ये शहर हो जाए। बिल्कुल शहर हो जाए, बिल्कुल शहर हो जाए। ऐसा ही है ना, क्योंकि मलिर तो बहुत बड़ा है अभी भी। मेरा मुल्क, मैं किसी जबान को बोलने वाला नहीं हूँ। सारे जबानें हमारी हैं, सारे लोग हमारे हैं। कराची से लेकर सब पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी हैं। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं। ठीक है, हम सब हैं। ठीक है, अब कोई जो पंजाब बना हुआ तो पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद हो सकता है। ठीक है, जब वो बन सकता तो कराची सूबा क्यों नहीं बन सकता। कराची के लोगों के लिए कराची सूबा जरूरी है। मीरपुर खास तक है। माजी मेजोरिटी आबादी जो है मीरपुर खास तक है। और लड़काना भी है शहर। अब ये देखा ना, पीस पार्टी को 30 साल होने को है, 20 साल हो गए भाई। इस कराची के अंदर सिर्फ उर्दू बोलने वाले थोड़ी, अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो इस कराची के अंदर बहुत से सिंधी स्पीक, बहुत से बलोची स्पीक ऐसे हैं जो यहाँ के लोकल हैं। अरे सर, कराची ने यहाँ पे तमाम लोगों को दिल से लगाया हुआ है। हाँ। और कराची के लोगों को कोई दिल से नहीं लगा। कराची के लोगों को दिल से नहीं लगा रहा, इसलिए कराची को अब उठना पड़ेगा। हाँ। कराची के लोगों को उठना पड़ेगा। ये भाई सुबह हमें मिलना चाहिए। हाँ। सुबह की आज़ादी होनी चाहिए। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप कराची अलग सूबा, हैदराबाद अलग सूबा, दीगर शहर को अलग सूबा बनाएं तो ये सिंध को तकसीम करने वाली बात है। नहीं, ये देखें, जिन लोगों की ये सोच है मैं उनको गलत ही कहूँगा। और मैं ख़ुद जो है ना हर महकमे से क्योंकि जुड़ा हूँ, तो मैंने यही देखा। अगर आप भी इस चीज़ को ज़रा सर्चिंग करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि जो लोग यहाँ पर काबिज हुए हैं ना सीटों के ऊपर, क्योंकि सीटें बिकती हैं। मैं एज़ यहाँ पे मुझे तकरीबन मेरी 37 साल उम्र है। अगर मैं अभी कहीं पे जाता हूँ, कोई किसी चीज़ में इदारे में अपने आप को
भर्ती के लिए या नौकरी के लिए के लिए जिस हवाले से ना, तो मुझे नहीं मिल रही। और ये सूबा बनने से आपको मिल जाएगा? सूबा मिलने से हमारे अपने लोग होंगे तो हम उनसे शिकायत भी कर सकते हैं। अभी हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये काला बोर्ड है आगे, ठीक है, काला बोर्ड के ऊपर आप यहाँ से मलिर हाट से लेके मलिर 15 तक जाएं, आपको कोई एक ठेला भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सख्ती से ऑर्डर है डीसी का, सफाई हो जाए। 32 सूबे बनना चाहिए। 32 बनना चाहिए। अच्छा। पूरे मुल्क में बनेंगे 32 सूबे। अच्छा, पूरे मुल्क में 32 बनेंगे? तो सही है, ये ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? क्यों होंगे? अभी 4 ज्यादा नहीं हो रहे तो वो 32 ज्यादा कहाँ से होंगे? 4 तो कम होता है ना, 32 ज्यादा होते हैं। मतलब उन चारों की अक्सरियत कराची में है। हाँ। कराची की अक्सरियत आपने देखी किसी और जगह पे? अच्छा, ये पॉइंट आपका मैं समझा कि सारे मुल्क की जो आबादी है वो कराची आ जाती है, कराची की आबादी कहीं और नहीं जा सकती है। आपने इसलिए कराची को अलग होना चाहिए, सूबा अलग होना चाहिए। और ये अलग अगर कर दिया गया तो ये धरती तोड़ने के बराबर क्यों होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती को तकसीम करने की बात है। जब कराची के लोग जो है हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हर मुल्क को, मतलब हर शहर को सपोर्ट करते हैं, तो कराची को सपोर्ट करता है। ये जुमला कुछ दिलचस्प मुझे लगा कि कराची के लोग पाकिस्तान के हर शहर को और हर सूबे को सपोर्ट करते हैं, तो कराची वाले ये चाहते हैं कि इनको भी बाकी शहरों के लोग अप्रिशिएट करें। और अगर ये एक अलग इंतज़ामी यूनिट बन जाता है तो ये मलीर के रिहायशी ये समझते हैं कि इससे कराची के एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आ। वेलकम बैक नाजरीन। सूबे चाहिए कराची वालों को या नहीं चाहिए? मैं सूबा नहीं, सूबे की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त मलीर ज़िले में मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानते हैं कि भाई वो क्या समझते हैं। अच्छा, मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि मज़ीद सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? पहले तो सादा सा सवाल ये है। बनने चाहिए। बनने चाहिए। ये आपने लोगों की सुनी सुनाई जवाब दे दिया या इसके पीछे कोई दलील भी है? इसमें दलील है ना। अच्छा, भाई बताएं। मकसद कहने का है, इसमें जो हमारे सूबे बनेंगे तो उसमें फराई काम भी होंगे, सारे काम होंगे। ये जो परेशानी होनी ये नहीं होंगी। यहाँ जो है ना, इसकी क्या गारंटी है कि सूबे बनने के बाद ये होगा? भाई छोटे छोटे सूबे होंगे, उसमें ज़्यादा काम होगा। अच्छा। और जो पूरा हेड ओवर है तो उस पर काम नहीं हो रहा, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। वो मैनेज नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी आबादी को। इतनी आबादी। अच्छा, तो कितने सूबे बनने चाहिए सिंध के अंदर? मजीद कम से 3-4 बनने चाहिए। 3-4 मजीद बनने चाहिए? जैसे कि कौन कौन से शहर? जैसे अपना औरंगी टाउन हो गया। औरंगी टाउन अलग सूबा होना चाहिए? वो भी अलग होना चाहिए। अच्छा। नई कराची होनी चाहिए और अपना मलीर होना चाहिए। आप समझते हैं कि औरंगी टाउन, मलीर, नई कराची, जो कराची के इलाके हैं, ये अलग अलग सूबा बन जाए? बिल्कुल बन जाए। यानी कि औरंगी टाउन का वजीर आला अलग हो, न्यू कराची का वजीर आला अलग, तो मलीर का अलग, ये सूबे अलग बनने चाहिए। इससे इस पर काम होगा। और बाकी जो सूबे हैं तुम देख लो कैसी हालत हो रही है। कहीं बने हुए, कहीं खड्डे हैं, कहीं गटर खुले हुए हैं, कहीं बच्चे अगवा हो रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा। तो भाई यही धक्का पेल चलती रहेगी। मगर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप नए सूबे बनाने की बात करते हैं तो ये सिंध को तोड़ने की बात है। ये तोड़ने की बात नहीं, जोड़ने की बात है, इसको बनाने की बात है। तोड़ने का क्या मतलब है? ये तोड़ने की नहीं है, जोड़ने की बात है। अच्छा, जरा आप इसकी भी दलील दें। कैसे? इसकी भी दलील ये भाई, जब एक होंगे, सब काम होते रहेंगे तो आवाम खुश होगी तो सब काम चलेंगे। जब आवाम खुश नहीं होगी तो काम कैसे चलेंगे? ये तोड़ने की नहीं है, जोड़ने की बात है। अच्छा, मैंने हैदराबाद मीरपुर खास में भी इस मौजू पे प्रोग्राम की है और आज कराची में कर रहा हूँ। मगर इस साउंड बाइट के अंदर 2 ऐसे दिलचस्प जुमले मुझे मिले हैं जो मैंने अभी तक ना हैदराबाद, मीरपुर खास, ना कराची कहीं नहीं सुने। एक सबसे दिलचस्प जुमला ये है कि सिंध में नए सूबे बनाना सिंध को तोड़ने की नहीं बल्कि सिंध को जोड़ने की बात है। ये बड़ा दिलचस्प जुमला मुझे अभी तक मैंने ये नहीं सुना था, ये मिला। और दूसरा कि मीरपुर खास में, हैदराबाद में, कराची में जब हम लोगों से इस हवाले से बात करते हैं तो वो शहर को सूबा बनाने की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मीरपुर खास वाले ये कहते हैं कि आप मीरपुर खास को एक सूबा बना दें, हैदराबाद वाले ये कहते हैं कि आप हैदराबाद को एक सूबा बना दें, या हैदराबाद कराची को एक सूबा बना दें, कराची वाले ये कहते हैं कि आप कराची को एक सूबा बना दें। मगर भाई ने जो बात की है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं सिर्फ कराची को सूबा ना बनाएं बल्कि कराची के अंदर इतने बड़े बड़े अजला और इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि उन तक को सूबा बनना चाहिए, जैसे कि औरंगी टाउन, न्यू कराची,
मलीर, अगर ये भी सूबे बना दिए जाएं तो शायद ये फ़ायदेमंद ही होंगे, नुकसानदेह नहीं होंगे। तो ये एक अलग पॉइंट हमें मिला है, इस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। कराची के अवाम जो सियासी बसीरत रखते हैं ना, उसका एक अलग लेवल है। लोग समझते हैं यहाँ पर चीज़ों को, और ये ब्यूटी है कराची की। यहाँ पर लोगों से बात करने में भी आपको ऐसी राय और ऐसे जो है वो ओपिनियंस मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प और बड़े अहम होते हैं। सिंध की तकसीम नामंजूर, चलें जी, मुझे ये राय भी सुननी है। इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, एक सवाल, फैसला आखिरी है कि सिंध नहीं बढ़ेगा, और जो सिंध को बांटेगा वो हमारा खुला दुश्मन। खबरों में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मुल्क भर में और ख़ास तौर पे सिंध में मज़ीद सूबे बनने चाहिए। क्या राय है इस पे आपकी? सूबे जहाँ तक बनने का ताल्लुक है, जी, वो तो जो 4 सूबे हैं वही नहीं वो हो पा रहे हैं, तो ज़्यादा सूबे बनने से क्या होगा? वो तभी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये 4 सूबे हैं, एक एक अफसर पर, एक एक वज़ीर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसको बांट देते हैं, मज़ीद सूबे बना देते हैं ताकि काम करने में आसानी है। हाँ, ये बात सही है कि हाँ, अगर जैसे सुपरवाइज़र बना देते हैं ना कंपनी में। हाँ, जितने मतलब सूबे बढ़ जाएंगे तो उसमें ये है कि मतलब कि अफसर जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे जो है अपनी ड्यूटी देंगे। अच्छा, हाँ। तो फ़ायदा होगा इससे? हाँ, फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक सूबा बढ़ जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर काम भी तेज़ी से भाई हो सकता है मलीर एक अलग सूबा हो और मलीर के वज़ीर आला यहीं लियाकत मार्केट में रहते हो, तो फिर उनसे तो बात करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर बात है, जब करीब होंगे तो आसानी तो होगी, क्योंकि अभी गवर्नर भी आपके मलीर में ही रहते हैं जी। तो एक मिसाल है, उनसे मिलने में आसानी है, उनका घर देखा हुआ है लोगों ने, कोई शिकायत हो उनका दरवाज़ा बजा सकते हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन मसला ये नहीं कि मिले तो। अच्छा, एक और सवाल है, कुछ लोग जो कि सूबा और सूबे बनने की मुखालफत करते हैं, वो दलील ये देते हैं कि आप सूबे बनाकर सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये गद्दारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गद्दारी की क्या बात है। ड्राइवर सुबह बढ़ेगा तो उसके हिसाब से अपने हिसाब किताब भी अपना आगे बढ़ेगा, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। गद्दारी नहीं है, ये गद्दारी नहीं है। कराची में बड़े मामलात ख़राब हैं, जिसके पास जाओ वो ये कहता है कि भाई कराची की सड़कें ख़राब हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसा ही अब बात हो रही है कि हालात ख़राब हैं, निज़ाम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, तो मज़ीद सूबे बनाते हैं, एक नई प्लानिंग के साथ आता है। जी, ये गलत है मेरे ख्याल से। तो मैं यही बोलूँगा कराची को बेहतर करना चाहिए। तो वो सूबा बनने से होगा या नहीं होगा? सूबा बनने से तो नहीं होगा। सूबा ना बनने से हो जाएगा? ऐसा ही है। सूबा ना बनने से कराची बेहतर हो जाएगा जैसे अभी है? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर सूबा बनने से हो जाएगा? सूबा बनने से हो सकता है, अगर सूबा बनने से हो सकता है। चले जनाब अली, लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि लोगों का मतम नज़र ये होता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात हैं वो उन्हें मिलें। सूबा बने ना बने, कम सूबे हों ज़्यादा सूबे हों, अगर खुशहाली हो तो लोग इस तरफ नहीं सोचते। ये एक सेकेंडरी चीज़ ज़रूर हो सकती है, मगर लोगों की प्राइमरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। बिजली सस्ती हो, पानी सस्ता हो, पानी मिलना चाहिए, सस्ता महंगा की तो बात ही नहीं है, और तालीम उन्हें मिले, अच्छी सेहत मिले। अगर ये सब कुछ सूबा बनने से मिलता है तो शायद कोई भी इस पे एतराज़ नहीं कर सकता। जी वालों से सूबा बनना चाहिए, सूबे या सूबा? नहीं, देखो यहाँ तक सूबे का इशू है। सूबा जब तक बनेगा नहीं, आपकी अकाउंटेबिलिटी पता नहीं चलेगी कि आया कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, आपको क्या चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा। ठीक है ना। पिछले 70 सालों से इस कराची के रहने वाले अफराद जितने भी हैं, उनके डोमिसाइल की कोई वैल्यूज़ नहीं है। नंबर 1, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मकामी के डोमिसाइल की कोई वैल्यू नहीं, ना उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। अगर वो कहीं जॉब करते हैं, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट की हो, वफाक की हो, चाहे वफाक की हो, वहाँ पे उनको लाखों करोड़ रुपया देना पड़ता है जॉब के लिए, रिश्वत के तौर पर। रिश्वत। यहाँ सारी सरकार बैठी है, वहाँ पर रिश्वत चल रही है धमाधम। तो सूबे बनने से क्या गारंटी है कि ये चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं, सूबे बनने से ये चीज़ें बदलेंगी नहीं। लेकिन एक पता चलेगा दुनिया वालों को कि आया के कहाँ के क्या इश्यूज़ हैं,
और वहाँ की मुकामी आबादी और जब मसाइल की निशानदेही हो जाती है तो फिर उनका हल भी हो जाता है। मुकामी आबादी जो परेशानी और लाचारी का शिकार है उसका पता चलेगा उनको कि आया कि कदम है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको क्या परेशानी। तो आपका अगर मैं वन लाइनर जवाब लूँ तो आप ये समझते हैं सुबह बनना चाहिए, सुबह बनना चाहिए, इससे कराची वाले की ज़िंदगी बेहतर होगी, कराची वाले की ज़िंदगी बेहतर होगी, उसको सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, पानी का मसला, रिहाइश का मसला, इसका मसला, उसका मसला। अगर सूबे बनने चाहिए तो सिर्फ कराची सूबा बने सिंध के अंदर या मजीद भी शहर बन सकते? इस सूबों की बहुत सारी तकसीम होनी चाहिए ताकि जहाँ का मुकामी है उसको उसके घर के पास उसकी जगह, जैसे सिंध के 7 बड़े डिवीजन हैं, मीर बुखास, लाड़काना, सत्तर, ये सब सूबे होने चाहिए। ठीक है, सब सूबे आने चाहिए ताकि वहाँ के मुकामी लोग को वहीं पर ही उनको वसाइल के साथ उनके जो वसाइल है ये किसी एक जुबान बोलने वाले का मसला नहीं, मुकामी लोगों का मसला है, सबका है, जो जहाँ का मुकामी, जो जहाँ का है। शहर है कराची, कराची है जो कि पाकिस्तान का सबसे नुमाया और बड़ा शहर है, मशहूर शहर, ऐसा ही है। राइट। क्या इस शहर को सूबा बनना चाहिए? एक नजरिए से कहें तो बनना भी चाहिए। अच्छा। और बास पार्टियाँ जो है बिल्कुल पार्टियाँ नहीं, अवाम ही राय, हमारे बनना चाहिए। आप समझते सूबा बनने से कराची वाले को फ़ायदा होगा? मतलब ये कहने का ये जैसे उर्दू स्पीकिंग वाले हैं इनकी कोई कदर नहीं है। अच्छा। कराची में इसलिए भाई कराची का मुकामी तो किसी भी ज़ुबान का बोलने वाला हो सकता है, बलोच हैं या पंजाबी स्पीक हैं या सिंधी स्पीक हैं या उर्दू स्पीक हैं, वो भी पार्टीशन के टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। कराची को सूबा बनना चाहिए या सिंध में मजीद और भी शहर सूबा बन सकते हैं? बन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कराची बने। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सूबा बनाने का मकसद ये है सिंध के साथ गद्दारी, सिंध को तोड़ना। सिंध तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है ना, तो कोई गद्दारी नहीं है, कुछ नहीं है। भाई आपको सिंध से मोहब्बत है? हमें मोहब्बत है, हमारा सूबा है, हमें मोहब्बत है। पाकिस्तान का एक 4 सूबे हैं हम मानते हैं, जिसमें सिंध, सदर, पंजाब, बलोचिस्तान जो भी है शामिल हो जाता है, लेकिन सिंध में कराची भी शामिल हो जाता है बस। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये सूबा बन जाए? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, क्या राय है इस पर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी राय में तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए? हाँ जी, ये जो है ना अभी भी ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं। हाँ। बने के नहीं है। अच्छा, क्योंकि और बनने चाहिए? बनने चाहिए। ओके। क्योंकि इसमें आवाम के लिए सहूलत है। अच्छा, वो कैसे सर? वो सहूलत इस तरह है, जैसे एक सक्खर से एक आदमी ने कराची में किसी काम के लिए आना है, वो काम कराची से होगा। अगर वो काम उसका सक्खर में ही हो तो उसको कराची आने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। एक आदमी अगर उसका कोई काम है हैदराबाद से सक्खर कराची आ रहा है, अगर उसका काम हैदराबाद में हो तो उसको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद पंजाब में चले जाओ, पंजाब में अगर बावलपुर का एक शख्स काम के लिए लाहौर जाता है, वो बहुत दूर पड़ता है, कितना फैसला पड़ता है उसको। और पंजाब तो इन्होंने बनाया इतना बड़ा है शुरू से, पता नहीं किस वजह से इतना बड़ा सूबा बनाया है। ठीक है, लोगों का आने जाने में आने जाने में दलील हो जाए और रात को होटलों में जा कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक रात तो उनकी लगेगी, लेकिन दूसरे दिन में वापस आएंगे। अभी हम सिंध के शहर कराची में खड़े हैं इस वक्त, और सिंध के लोगों की, वैसे तो हर शख्स को अपने शहर से मोहब्बत होती है, मगर सिंध के लोगों की एक बड़ी हसासियत है इस सूबे के साथ। वो ये कहते हैं कि अगर आप सूबा बनाने की हिमायत करते हैं, इसका मतलब ये है कुछ लोग कि आप गद्दारी कर रहे हैं और आप सिंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं टूटेगा। बराबर में हमारा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ देखें कितने सूबे हैं। 30 से ज़ायद हैं, 30 से ज़्यादा सूबे हैं। ईरान उसके बाद ईरान में चले जाओ, इराक में चले जाओ, तुर्की में चले जाओ, USA में देखो कितनी 52 स्टेट्स हैं उसकी। भारत की 28 ये ऐसे हमारे जो ना ये ध्यान की बीमारी है, इससे कुछ नहीं होता है। इससे अवाम को फैसिलिटेट किया जाएगा, नई जॉब क्रिएट होंगी और कुछ नहीं होगा। इन बड़ों के लिए मैं अभी क्या गलत ऐसे बुरे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँ, अगर 32 सूबे बनते हैं तो 32 गवर्नर होंगे, 32 वज़ीर-ए-आज़म होंगे, 32 जो है ना वो चीफ सेक्रेटरी होंगे, तो इसी तरह 32 कमिश्नर होंगे, 32 जो है ना वो IG होंगे। अब फिर आगे इनके निचले लेवल पर होंगे। अभी मैं बताऊँ, एक बंदा इब्तिदाबाद से, मंसेरा से एक काम के लिए पेशावर आता है, ठीक है, वहाँ का KPK का या उसका जो सूबाई दारुल खिलाफा है वो है पेशावर। बिल्कुल। अब एक आदमी वहाँ से कोस्तान से आता है, कागान से आता है, इतना दूर है, वो लाजमी बेचारे ने पेशावर देखा भी नहीं होता कभी। देखा भी नहीं है। फिर ज़बान का भी बड़ा मसला है, ठीक है ना, वहाँ फिर ज़बान आके उसको पश्तो बोलनी पड़ती है। ठीक है, पश्तो अगर नहीं आती, यकीन करें इन तजर्बात से हम गुजर चुके हैं भाई।
एक इम्पैक्ट होता है, एक इम्पैक्ट होता है, ज़बान का बड़ा असर होता है। ये तो मैंने अपने साथ पेशावर हाई कोर्ट में यह मसला पेश आया। आप ये समझते हैं कि अगर किसी शहर में वहाँ के मकामी लोगों के हाथ में इख्तियारात दे दिए जाएँ तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल 100% बेहतर हो जाएगी। ठीक। नए सूबे और सिंध ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर लोगों की बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। जब हमने सिंध के दूसरे शहरों में, दूसरे बड़े शहरों में लोगों की राय जानने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर एक चीज़ बड़ी मुश्तरक और कॉमन उसके अंदर नज़र आई, और वो ये थी कि लोग समझते हैं कि वाक़यातन माइक्रो मैनेजमेंट से लोगों के मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं। जितने कम जो है वो इलाके पर लोगों को इख्तियारात दिए जाएंगे, जितनी निचली सतह पर लोगों के पास इख्तियारात होंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों के मसाइल हल करने को भी तरजीह दी जा सकेगी। मगर जब हम आज कराची शहर में लोगों से इस हवाले से बात कर रहे हैं तो कराची हमेशा से बड़ी मुनफरिद और बड़ी दिलचस्प राय सामने लेकर आता है। इस शहर के लोग ये समझते हैं कि जितना बड़ा ये शहर है, ना सिर्फ इस शहर को बल्कि इस शहर के अंदर मौजूद कई इलाकों को भी अगर एक मुख्तलिफ अलग इंतज़ामी यूनिट या फिर सूबा बना दिया जाए तो शायद बेहतर है। बल्दियाती हुकूमत के हवाले से लोगों की बड़ी अहम राय, लोग समझते हैं कि अगर बल्दियाती हुकूमत सही तरीके से फ़ाल होती, इस शहर के इख्तियारात इस शहर के नुमाइंदों के पास होते तो शायद आज इस मौजू पर बात करने की ज़रूरत नहीं आती। मगर इस वक्त जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस शहर को कई इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है। मगर इसके साथ साथ कुछ लोग इसकी मुखालफत में भी नज़र आए और वो यही समझते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबे बनाना शायद मसले का हल हो सकता है, मगर जो सबसे अव्वलीन तरजीह है वो निज़ाम और करप्शन के ख़ात्मे की होनी चाहिए। अगर निज़ाम बेहतर होता है, करप्शन का ख़ात्मा होता है तो हर नया उठाए जाने वाला कदम वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए कारगर साबित हो सकता है। सूबे कराची शहर के लोगों के राय में कितना ज़रूरी है ये आपके सामने रखा, और सूबा बनने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये कराची वालों की राय आपके सामने रखी। मुखालफिन और जो लोग हिमायत कर रहे हैं, दोनों आरा कराची के शहरियों की अपनी अपनी दलीलों के साथ आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया को, हुकूमत को, इस रियासत को ये फ़ैसला करने में आसानी हो कि कौन सा फ़ैसला आवाम की राय के ऐन मुताबिक है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।